भारत का नाम भारत है या इंडिया है, इसे लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले इस बवाल की शुरुआत कहां से हुई, उस जड़ तक आपको लेकर चलते हैं। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज यानी डिनर के निमंत्रण पत्र पर एक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए था। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि तो ये खबर वाकई सच है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए सामान्य जो इनविटेशन है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर यह इनविटेशन भेजा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूहों पर भी हमला हो रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भारत को भारत या इंडिया कह देने से क्या परिवर्तन आने वाला है या क्या परिवर्तित हो रहा है। सबसे पहले आपको याद दिलवा दें, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, यानी एनडीए के खिलाफ बना है I.N.D.I.A, यानी अगर आप इसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये इंडिया बनता है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही इंडिया शब्द चर्चाओं में खूब रहा है। बीजेपी नेता लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर भी रहे हैं। इस पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मंगलवार को यानी आज जो है ये कहा कि पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर शब्द इंडिया को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती रही हैं, खासकर तब से जब से विपक्षी गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा। ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया दी जा रही है कि यदि इंडिया का नाम भारत कर भी लिया जाता है तो यह भारत के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है, क्योंकि भारत हमारी संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन वहीं अगर इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता रहता है तो यह कहीं ना कहीं हमारे गुलाम होने का एक प्रतीक है, हमारी कभी रही गुलामी को दर्शाता है। इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यह है कि भारत के संविधान से क्या अब वाकई इंडिया शब्द को सरकार हटाएगी। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है, ऐसी चर्चा पहले ही शुरू हो गई है। अन्यथा एक खास या विशेष सत्र की जरूरत क्यों पड़ती। सूत्रों ने कहा है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना अभी बाकी है, लेकिन कयास लगने शुरू हो गए हैं। आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, और इसलिए हमें इसका पूरा नाम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी भारत को भारत कहना चाहिए, इंडिया नहीं। इस बीच अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि G20 सम्मेलन के लिए जो डिनर होने वाला है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ऐसे में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। विपक्ष का कहना है कि तो ये वाकई सच है, नाम शायद बदलने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर नाम बदल भी लिया जाता है तो ये भारत के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। ऐसे में अगर भारत का नाम बदल दिया जाता है, यानी इंडिया ना होकर भारत फिर से भारत हो जाता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर नाम बदला जाता है तो इसे लेकर भारत देश की जनता का क्या कहना है। नेशन स्पीक्स के पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।